हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में सोना कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनाइट अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। अब ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 मानव के हाथों से होती हैं, जबकि 3 रासायनिक हैं। तो चलिए दोस्तों पहली प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी करते हैं और फिर उसे चिन्हित चट्टान को डायनेमाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह चूर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया नंबर 2, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। तीसरी प्रक्रिया, बालू को गीली करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसे एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिससे पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया नंबर 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमे हुए सोने से बिस्किट, ईट, प्लेट, अन्य सामान बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं रासायनिक प्रक्रिया के बारे में। साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर निकल आता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमलगमेशन। अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके अलावा अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया, फ्लोटेशन। एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है, जिसे झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनने वाला तत्व इसे पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं, जिससे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं दुनिया में सोने की प्रमुख खानों के बारे में। किम्बरले अफ्रीका, ग्रेसबर्ग पापुआ, कार्लिन नवादा अमेरिका, वेलाडेरो अर्जेंटीना, लिहिर पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे सोना निकालने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों सोना निकालने की प्रक्रिया से यह तो स्पष्ट हो गया है कि सोना निकालना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हमारा ये चैनल।